मैं भी दलित समाज से आती हूँ। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बनाया। आज उत्तर प्रदेश में मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, दलित समाज को सम्मान दिया है। कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया था। अगर भारत रत्न दिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी। हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि मोदी गारंटी है, तो हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि हमारी अगर कोई गारंटी ले रहा है तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब मैं लखनऊ से चली थी तो अच्छी धूप निकल रही थी, और जब मैं बिहार में पटना में उतरी तो एकदम बारिश का मौसम था, और उसमें भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हो और अभी भी भीगते हुए खड़े हो। ये बाबा साहब का आप सम्मान कर रहे हो। जब मैं लखनऊ से चली थी तो अच्छी धूप निकल रही थी, और जब मैं बिहार में पटना में उतरी तो एकदम बारिश का मौसम था, और उसमें भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हो और अभी भी भीगते हुए खड़े हो। ये बाबा साहब का आप सम्मान कर रहे हो, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हो। बाबा साहब के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनका जो समागम हम आज मना रहे हैं, उसमें आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है कि इतनी बारिश में भी आप रुके नहीं हो, थके नहीं हो, लगातार खड़े हो। मैं दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। भाई और बहनों, बाबा साहब एक ऐसा संविधान रच के गए, उन्होंने जो अपमान देखा उस समय, जो वो उन्होंने देखा कि दलितों के संग, वंचितों के संग कैसा व्यवहार होता था, कैसे उनको अपमानित किया जाता था, उनके अधिकार थे, उनके लिए मोदी जी हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते रहे। और आज हमें खुशी है कि वो चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे धन धन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर करना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हो। भाई और बहनों, ये सारे काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपको ये जान के हर्ष होगा कि पहले दलित महिलाओं को, वंचित महिलाओं को कोई पूछता नहीं था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, और नारी अभिनंदन नंदन बिल लाके उन गरीब दलित वंचित बहनों को भी वो अधिकार दे दिया कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पार्षद का हो। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रहे हैं। भाई और बहनों, बाबा साहब कहते थे कि किसी समाज की अगर प्रगति का आकलन करना है तो वहाँ की महिला का आकलन करना चाहिए कि वो कितनी समृद्ध है, कितनी आगे है, पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से सशक्त है। इस बात को मोदी जी ने जाना, प्रधानमंत्री जी ने समझा, और उन्होंने नारी अभिनंदन बिल लाके ये साबित कर दिया कि जब तक हम उन गरीब दलित वंचित महिलाओं को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाई और बहनों, मैं भी दलित समाज से आती हूँ। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बनाया। आज उत्तर प्रदेश में मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, दलित समाज को सम्मान दिया है। हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। भाई और बहनों, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2014 से पहले केवल 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई थी। आज हमें ये कहने में गर्व है कि हमारी 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से अपनी उन्नति कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं, अपने घर को अच्छा चला रही हैं,
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, अपने पति के कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमें कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया था। अगर भारत रत्न दिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। और भाइयों बहनों, जो पंचतीर्थ आर्च बने हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, जहाँ अमेरिका में पढ़े, जो उनकी कर्म भूमि है और जहाँ उनके अस्थि कलश रखे हैं, ऐसे 5 स्थानों को बीजेपी सरकार ने, केंद्र की बीजेपी सरकार ने उन्हें पंचतीर्थ का नाम दिया है। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमें जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि मोदी गारंटी है, तो हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि हमारी अगर कोई गारंटी ले रहा है तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो बाबा साहब जो छोड़ के गए हैं अधूरे सपने, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे धन जन योजना हो, चाहे घर घर में जल नल की व्यवस्था हो, चाहे हर गांव में लाइट पहुंचाने का काम किया हो। और आज भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे हाईवे जुड़े हैं, नए नए हमारे एम्स हॉस्पिटल बन रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी बन रही हैं, जो बाबा साहब का सपना था कि हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, हमारी बहनों का अच्छा इलाज हो, वो सारे काम आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमें जो भी कार्य करने हैं समर्पित भाव से बाबा साहब को याद करके उनके सपनों को साकार करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के काम करना है। ये मैं आपसे आह्वान करती हूँ। आप आज जितने भी आप लाए हैं बाबा साहब के फोटो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ का मेरा एक एक कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर बन के दिखाए, उनके पदचिन्हों पे चले और समाज के जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करे। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय बाबा अंबेडकर। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।